नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। हे भगवान, तूने क्या किया? तूने मेरे भाई को मार दिया, तूने मेरे पिता को मार दिया, तूने मेरी माँ को मार दिया, तूने उससे मुझे मुझसे उसको छीन लिया। मैं आज के बाद कभी तेरे मंदिर नहीं आऊंगा। जब किसी का कोई अपना जाता है तो ऐसे ऐसे विचार आते हैं ना, बहुत दुख होता है। 10 दिन पहले मेरे प्रिय मित्र की मृत्यु हुई, तब से मेरे को भी हो रहा है कि भगवान बड़ा निर्दयी है। भगवान ऐसा क्यों किया? पर फिर 2 मिनट में सोचता हूँ कि ये सब तो सृष्टि का एक खेल था, और हमारे साथ कब ऐसा हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसको क्या पता। ईश्वर के अंदर क्या चल रहा है, उस अस्तित्व में हमारे लिए क्या चल रहा है, हम क्या पीछे कर्मों में बो कर आए हैं, हमें कुछ नहीं पता, है ना। पर हमारे प्रियजनों की मृत्यु का दोषी कौन है? क्या ईश्वर हमारे प्रियजनों को छीन लेता है हमसे? क्या वो हमारे को हमारे कर्मों की सजा देता है? क्या वो ऊपर कोई किताब पेन लेके बैठा है जिसपे वो हमारे कर्मों को नोट करता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। हम ही कर रहे हैं कर्म, और हम ही भोग रहे हैं। हमें पता नहीं हम किस घड़ी में हम क्या बातें बोलते हैं, क्या विचार हम करते हैं, किस किस तरह की चीजें हमारे मुख से निकल जाती हैं अचानक, अनजाने में। हमारे अचेतन में कुछ चल पड़ा, हमें पता ही नहीं कि कैसे क्या हो गया, और अचानक से कोई दुर्घटना हमारे सामने आ गई। जिस मेरे दोस्त की मृत्यु हुई है, आप सोच नहीं सकते वो कितना हंसी मजाक करने वाला लड़का था। आज तक उस बंदे ने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा था। मैं 10 दिन से उसकी मृत्यु का एनालिसिस कर रहा हूं कि मेरे दोस्त की मृत्यु किस कारण हुई। कहीं किसी कोई और ऐसे माँ बाप का बेटा ना चला जाए। मुझे दुख सबसे ज्यादा इस बात का है कि उसका कोई भाई नहीं है, उसकी कोई बहन नहीं है, उसके माता पिता आज अकेले हो गए। मुझे इस बात का सबसे ज्यादा दुख है। मेरी जान जाती है इस बात को सोचते हुए। क्यों हुआ? कारण, उस कारण की खोज, उस कारण की खोज, उस कारण की खोज यही है दोस्तों कि जब इंसान दुनिया से हार मान लेता है, अपने अपने ही करे हुए कर्मों से ही वो अपने लिए ऐसी जो व्यथाएं हैं, ऐसे दुख जो हैं, हम लोग रच लेते हैं। हमें पता ही नहीं है हम अपने साथ क्या कंडीशनिंग करे चले जाते हैं। अननोइंगली हम अपने अचेतन में इतना भय बिठा लेते हैं, हमारे सारे चक्र डिसबैलेंस हो जाते हैं, और उससे इस तरह की जो है दुखद घटनाएं हमारे जीवन में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमें यह समझना है, जब हम कुंडली के 12 ग्रहों को देखते हैं, 12 घरों को देखते हैं, तो उसके अंदर हमारे पूर्व जन्मों के निर्धारित कर्मों के द्वारा हमारे ग्रहों की स्थिति होती है। अगर हम सही समय पर अपने उस सारे सिस्टम को समझ लें कि इस ग्रह के कारण मुझे ये मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकता है, तो उसके लिए आप समय रहते कुछ ऐसे उपाय आप कर सकते हो जिससे कि कोई ऐसी घटना आपके परिवार के किसी भी बच्चे के या किसी भी माता पिता के या आपके जीवन में ना घटे। उसके लिए आप समय रहते ही प्रभु से प्रार्थना के जरिए, प्रभु के ध्यान स्मरण के जरिए, और जितने भी ग्रहों के उपाय बताए गए, इन ऊर्जाओं को समझने के लिए आपको इस पूरे ऊर्जा फील्ड को समझना पड़ेगा कि ये पूरा प्रपंच आखिर है क्या, तो ये किस तरीके से कार्य करता है। कितने ही लोग होते हैं वो ये कहते हैं, भैया आज तक मैंने किसी का बाल निबाका किया, फिर भी मेरे जीवन में कष्ट खत्म नहीं हो रहे। ये हर किसी को लगता है मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। न जाने अनजाने हम मन में किसी के लिए कितनी भावना रख के बैठे होते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं होता। हम सोच रहे होते हैं कि वो फलाना व्यक्ति मर जाए, हम ऐसी कल्पनाएं कर रहे होते हैं, अपने किसी दुश्मन की मृत्यु मांग रहे होते हैं, और हमारी हो जाती है। तो ये जो चीजें हैं, ये बड़ी गहराई की बातें हैं। इसको आपको एक एक चीज को समझना पड़ेगा। जो चीजें मैं आपको दोस्तों अपने जो सारी चीजें हम सिखाते हैं, उसके अंदर हम इन हर एक चीजों को, जब हम आपके लिए अफर्मेशंस बनाते हैं, उसको भी हम एक एक चीज को आपके जीवन की पहले एनालिसिस करते हैं। पहले आपको उस तरह की साधना करवाते हैं कि पहले आपके अंदर जितना कचरा भरा पड़ा है, पहले तो वो खाली हो जाए। फिर उसके बाद आपको नया कैसे डालना है, कि अब नया मुझे करना क्या है, और डालना भी है या नहीं, वो भी सारा हमें एनालिसिस करना पड़ेगा, है ना। तब जाके हमारा जीवन अच्छा चलेगा। और हमें अपने जीवन की हर एक चीज को समझना है, और अपने जो हमारी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो भी हमारे को ग्रह दोष आते हैं, जिस भी चीजों के कारण हम अपने मन में, जिसके ओसीडी जिसके बारे में मैंने बात की थी, ओसीडी जो हो जाती है, ये ओसीडी आपकी जान के लिए भी घातक है। आपके लिए नहीं, ये किसी दूसरे के लिए भी घातक हो सकती है, आपके परिवार के लिए भी घातक हो सकती है। आपका जो मस्तिष्क है, ये चलता फिरता टाइम बॉम्ब है, ये कुछ भी कर सकता है। अगर आप इसकी पावर को, आपको भी पता नहीं है, जाने अनजाने आप कुछ भी कल्पनाएं करते हो, कुछ भी क्रिएट करते रहते हो, आपको कुछ पता ही नहीं चलता।
और रात को, दिन में तो आपने चलो पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग कर ली, अब रात का तो आपको पता ही नहीं है कि रात को आपके मन में क्या चल रहा है। मेरा एक दोस्त है, वो दिल्ली में रहता है। एक दिन मैं उसके घर पे रात को उसके साथ सो रहा था। वो अकेला रहता है अपने घर पे, और रात को वो नींद में वो सोया हुआ था, गहरी नींद। इतना पढ़ा लिखा जेंटल MBA पास लड़का, और हैरानी होगी बात होगी जब मैं पहली बार उसके घर रात को सोया, और वो रात को नींद में इतना डरा हुआ था, और रात को नींद में वो चिल्ला रहा, भागो भागो, मुझे मत मारो, भागो, चोर आ गए, डाकू आ गए। वो रात को नींद में इस तरह चिल्ला रहा था, और वो इतनी जोर से चिल्ला रहा था कि आस पड़ोस के 5 घरों तक उसकी आवाज जा रही है, और उसको कुछ नहीं पता कि मैं इतनी तेज चिल्ला रहा हूँ। अब सोचो वो अपने अंदर क्या देख रहा था उसको। कितने ही लोगों को नींद में बोलने की आदत होती है, नींद में चलने की आदत होती है। ये क्या है? कभी आप सोचो, बंदा नींद में बात कर रहा है, आंख खोल के बात कर रहा है, वो फ्रिज में जाके पानी उठा के पिया था, उसको ये पता नहीं चलता कि मैं रात को उठा था। सपने में गया, उसको अंदर से पता है कि यहाँ मेरा फ्रिज पड़ा हुआ है, और वहां जाकर के वो पानी पी के आ जाता है, उसको इतना भी पता नहीं चलता। सपने में ही वो सोच रहा है कि यार मुझे अपनी पत्नी की हत्या करनी है, और सपने में जाके उसने जाकर के वो सोच रहा था कि सपना चल रहा है, परंतु एक्चुअल में जाके उसने अपनी पत्नी की पीठ में चाकू मार दिया। उसको सुबह पता चला है तो नींद में मेरे से ये काम हो गया। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हमारी कंट्री में। तो दोस्तों ये इतनी गहरी चीजें हैं, ये सारी अचेतन की समस्याएं हैं। साइकेट्रिस्ट जो होते हैं ना, वो इन चीजों को बहुत बुरी तरह से आपको डरा डरा के उनका काम यही है कि केवल आपसे किस तरीके से पैसे ऐंठे जाए। उनके बाद इस चीज का समस्या का हल है नहीं। इस चीज का हल सिर्फ अध्यात्म है, और अध्यात्म से ही आप इस चीज से बाहर निकल सकते हो। हर एक चीज को दोस्तों पूरी तरह से एनालिसिस करो, उसको समझो, तब जाकर के आपको जीवन में कुछ आनंद मस्ती प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से करते हुए आप मेरे से जुड़े रह सकते हैं, और आपका स्वागत है। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में दोस्तों। नमस्कार।